बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर बेसिकली क्या होते हैं? क्वांटम नंबर श्रोडिंजर जो वेव इक्वेशन थी उसने हाइड्रोजन एटम के लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व की है उसके अकॉर्डिंगली उसमें डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। क्वांटम नंबर बेसिकली सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं जो कि श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस को पेश करती है। एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम कम्प्लीटली उसकी लोकेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय क्वांटम नंबर्स कि अगर जिस तरह से हमने किसी के घर जाना हो तो उस पर्सन के घर का एड्रेस जो है उसमें उसकी सिटी, उसका टाउन, उसकी स्ट्रीट और देन हाउस नंबर, ये 4 मेजर चीज़ों की मदद से हम उसके घर पहुंच सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर आपने किसी इलेक्ट्रॉन की रेजिडेंस देखनी हो तो उसके लिए आपको उसकी लोकेशन का पता होना चाहिए। लोकेशन में उसकी ब्लॉक, स्ट्रीट, हाउस नंबर, सिटी, इन सारी चीज़ों का एड्रेस पता होना चाहिए। तो उसके लिए 4 क्वांटम नंबर का सेट जो है उसको एक्सप्लेन किया जाता है जो कि किसी पूरे एक इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को एक्सप्लेन कर सकता है। वो 4 कौन से हैं? पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा एजीमिथुल क्वांटम नंबर जिसको एल से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम से और स्पिन क्वांटम नंबर एस से। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी एन, जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं बोहर में जिनको बोहर ने ऑर्बिट्स का नाम दिया था। बेसिकली वो हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, श्रोडिंजर ने उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नाम दिया था और इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो होती है। पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। यानी ये शेल को रिप्रेजेंट करते हैं या एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होते हैं। इनको हम के, एल, एम, एन इन लेटर्स की मदद से भी डोनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल N1 है उसकी वैल्यू के है, N2 है इसका मतलब है वो एल शेल है। इस तरह से हम इनको शेल नंबर्स के तहत शो करते हैं। हर जो एक एन है उसके अंदर याद रखें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो उसका फार्मूला है 2n²। यानी n² की मदद से हम उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं तो वो 2n² है। फॉर एग्जांपल पहला के शेल है उसके अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। अब 2n² के फार्मूले के अकॉर्डिंगली n की वैल्यू 1 है। अगर आप उसको प्लेस करते हैं तो ये आपके पास 1² 1 ही आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 2 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू 2n² की मदद से हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। अगला है एजीमिथुल क्वांटम नंबर यानी एल। एजीमिथुल क्वांटम नंबर के लिए अगर आप देखें तो हमने बोहर का जो एक मॉडल डिस्कस किया था उसके में हमने उसमें जो उसके फ्लास देखे थे उसके अंदर कहा था कि स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अगर हम उसकी जो लाइंस हैं उनको चेक करें, स्पेक्ट्रम को देखें तो वो फर्दर लाइंस में स्प्लिट होता है। यही फर्दर जो लाइन स्प्लिट होती हैं उनको हम सब शेल कहते हैं। सब शेल में उसको डिवाइड करते हैं यानी हर जो ऑर्बिट या हर शेल जो है वो फर्दर सब शेल में डिवाइड होता है। सो अकेला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सफिशेंट नहीं है लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए। उसके लिए हम एजीमिथुल क्वांटम नंबर को यूज़ करते हैं जिसको एल कहते हैं और इसकी वैल्यू आती है n-1। तो n-1 को अगर आप करें तो एल की वैल्यू आती है। सो ये ज़ीरो भी हो सकता है, 0 1 2 3 से ये इन्फिनिटी तक जाती है। इसकी वैल्यू n पर डिपेंड करती है। सो डिफरेंट सब शेल्स हैं जिसको हम एस, पी, डी और एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एस स्टैंड फॉर शार्प, पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज्ड एंड एफ फॉर फंडामेंटल। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप बात करें तो उसका फार्मूला होता है 2l+1। इसकी वजह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को हम इसमें से निकाल सकते हैं। देखिए अगर आपके पास l 0 है, एस सब शेल है, स्फेरिकल होता है। एल अगर 1 है, पी सब शेल है, डबल शेप है। एल 2 है, इसका मतलब है ये डी सब शेल है। यानी आपने एन में से एक वैल्यू को माइनस करते जाना है तो आपके पास इसकी सारी वैल्यूज़ आती जाएंगी। और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी जैसे एस में कितने रिजाइड कर सकते हैं, पी में कितने आ सकते हैं, डी में कितने आ सकते हैं और एफ में कितने आ सकते हैं, ये भी हम उसी फार्मूले के अकॉर्डिंगली यानी 2l+1 की मदद से हम निकाल सकते हैं कि एस में कितने आ सकते हैं, पी में कितने आएंगे और डी में कितने आएंगे। उसकी मदद से हम इनकी वैल्यूज़ को भी निकाल सकते हैं। याद रखें एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। ये इसी फार्मूले के अकॉर्डिंगली हमने निकाला हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है एम। बोहर के मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अलग-अलग पॉइंट थे। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप देखें तो इसका मतलब है फर्दर स्प्लिटिंग होती है। तो थर्ड क्वांटम नंबर इसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एल पे। सो अगर एल 0 है तो सब शेल एम 0 ही होगा। एल 1 है तो इसका मतलब है ये प्लस माइनस यानी 3 वैल्यूज़ इसकी डिजनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। याद रखें एस का एक ही ऑर्बिटल होता है,
पी जो है उसके फर्दर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी एनर्जी लेवल डिजेनरेट का मतलब होता है एक जैसी एनर्जी के 3 ऑर्बिटल्स आ सकते हैं। ये ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। डी जो है उसमें 5 होते हैं और एफ जो होता है उसके अंदर 7 ऑर्बिटल्स निकल सकते हैं। इसकी वैल्यू बेसिकली जो जितनी ऊपर की वैल्यू है एम, उसको हम 2l+1 की मदद से हम निकालते हैं। एम जो है बेसिकली ये डिजेनरेसी की हमें देता है कि स्पेस के अंदर कितने नंबर ऑफ वेज हैं जिनकी मदद से जो इलेक्ट्रॉन्स है अपने आप को स्पेस के अंदर एक्स वाई जी के अंदर अपने आप को अरेंज कर सकता है। बेसिकली ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें शो करवाता है कि कौन कौन सी वो शेप को ले सकता है। जैसे एस है इसकी स्फेरिकल है, ठीक है, पी की डंबल शेप है, डी की भी इसी तरह से 5 डिफरेंट शेप्स हैं। तो ये शेप्स को एक्सप्लेन कर रहा है कि स्पेस के अंदर किस तरह से हम इसकी सिमेट्री बनती है, किस तरह से वो अपने आप को अरेंज करता है। जैसे एस का मैंने आपको बता दिया स्फेरिकली होता है, पी जो है वो पी एक्स पी वाई और पी जी यानी तीनों के अलॉन्ग अपने आप को अरेंज करता है। जबकि जो डी होता है वो डी एक्स, जो डी की बात अगर हम करते हैं तो डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर। सो ये 5 उसके शेप्स हैं। जबकि जो एफ है उसकी 7 है और ये कॉम्प्लिकेटेड शेप है। सो इसको हम इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं। अगला जो हमारे पास आता है वो स्पिन क्वांटम नंबर है। अल्कली मेटल्स की अगर आप बात करें तो जो अगर हमने अभी कहा कि एस के अंदर जैसे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो याद रखें जब हम उसको मज़ीद स्पेक्ट्रा को देखते हैं, मज़ीद हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से देखते हैं, तो हर लाइन जो है यानी हर ऑर्बिटल की लाइन जो है वो फर्दर स्प्लिट हुई हुई नज़र आती है। इसका मतलब है कि जो आगे भी इलेक्ट्रॉन्स की रेजिडेंस है, इसका मतलब है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी मूवमेंट जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाता है, यानी दोनों क्लॉकवाइज और एक काउंटर क्लॉकवाइज, इन दोनों में मूवमेंट होता है। तो उसको हम प्लस और माइनस के तहत शो करवा देते हैं, यानी एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है और एक क्लॉकवाइज। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दोनों की स्पिन इस तरह से मूव करती है। तो ये कहलाता है स्पिन क्वांटम नंबर। नीचे जो टेबल है उसके अंदर सारे के सारे जो हैं उन्हीं को समराइज़ किया हुआ है, उनको शो करवाया हुआ है, तो आप उसमें से देख लें। शेप्स कौन सी हैं, जैसे मैंने आपको भी बता दिया कि ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये बेसिकली शेप को ही एक्सप्लेन कर रहा है। जो एस की शेप है वो स्फेरिकल होती है, बस उसमें ये आता है कि एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंगली वो बड़ा छोटा उसका साइज़ हो सकता है। जैसे जो न्यूक्लियस के जितना पास है वो 1s है, वो छोटा है, 2s बड़ा हो जाएगा, फिर 3s उससे बड़ा हो जाएगा। इस तरह से उसकी डिफरेंट शेप आ सकती हैं। जो पी ऑर्बिटल है ये डंबल शेप है और ये एक्सिस के लॉन्ग शेप्स आती हैं। पहला एक्स है तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई है तो वाई एक्सिस के लॉन्ग और जी है तो जी एक्सिस के लॉन्ग। और जो डी ऑर्बिटल है अब वो दो को चूँकि रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स वाई वाई जी एक्स जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर। तो इसका मतलब है उसके जो लूप्स हैं वो इन्हीं एरियाज़ में, यानी जो डी एक्स वाई इसका मतलब है एक्स के और वाई के दरमियान में है, ठीक है। जो वाई जी है उसका मतलब है वाई और जी के दरमियान में है। सो इस तरह से ये हमारे पास डिफरेंट शेप्स आ जाती हैं या डिफरेंट उनके जो आपके पास चीज़ें हैं वो इसी तरह से डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाती है। एफ़ जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसको हमने डिस्कस नहीं करना, यही हमारा आज का टॉपिक है। इसी तरह से हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो इसमें आपने शेप्स को भी एक्सप्लेन हमने कर दिया है, तो आपने इसको इस तरह से देख लेना है।